हेलो फ्रेंड्स। पुष्पा इम्पॉसिबल में कहानी हर दिन बढ़ती जा रही है और कहानी अच्छी लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कलाकार शुरुआत से इस सीरियल में हमारे साथ रहे, हमारे साथ ही तो रहे, और जिनकी वजह से ये सीरियल इतनी अच्छी बन पाई, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो इस सीरियल से निकलते चले गए। अभी जो कहानी चल रही है, बस वो कलाकार दिख रहे हैं, लेकिन वो कलाकार जो पहले चले थे इस कहानी में, कहीं ना कहीं वो खोते चले गए और उनका काम पूरा हो गया, वो हटते चले गए और उनकी जगह नए कलाकार आते चले गए। तो इन कलाकारों को आज मैं याद कर रही हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगा कि उनका जो योगदान है इस सीरियल में, उसे हमें जरूर मानना चाहिए और उन्हें भी याद करना चाहिए। और इसमें पहले नंबर पे हैं दिलीप पटेल। इनका जो अभिनय था, लाजवाब अभिनय था, और पूरे 1 साल तक इन्होंने इस सीरियल को काफी काफी मजबूती दिया हुआ था। और इनके इर्द गिर्द जो पुष्पा की कहानी चल रही थी, वो हमें काफी प्रभावित कर रहा था। लेकिन धीरे 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 ये भी सीरियल से चले गए, यानी कि कहानी इनकी खत्म हो गई क्योंकि ये जेल चले गए। तो इनकी याद मुझे तो आती है, आपको भी जरूर आती होगी, इसलिए आज मैंने इस वीडियो में इन्हें सबसे पहले याद किया है। और कुछ कलाकार हैं जिन्हें कि अब आप देखेंगे। तो आगे के वीडियो में मैं एक एक कलाकार जो कहानी से गायब होते चले गए, उनको याद कर रही हूँ। तो अगला कलाकार है दामिनी मेहरा। आपको याद होगा, दामिनी मेहरा जब पुष्पा से चौल, यानी कि पुष्पा को चौल से जब पापुद्रा ने निकाला था, तो दामिनी मेहरा ने पुष्पा जी को, यानी कि हमारी पुष्पा को, वापस उनका चौल में घर दिलवाया था। और काफी सशक्त अभिनय इन्होंने किया था। और जितने दिनों तक, जितने एपिसोड में ये आती रही थी, उतने एपिसोड में काफी मजबूती रही थी। और अब आगे बढ़ती हूँ तेजस्विनी मैडम के लिए। तेजस्विनी मैडम ने दिलीप को, और दिलीप के साथ कुछ और उस समय जो गुंडे थे या जो भी किडनैपर्स थे, उनको पकड़ने के लिए जब वो आई थी, और जिस बीच में चिराग के साथ भी कई हादसे हुए थे और गोली लगी थी दिलीप को, आपको याद आ रहा होगा वो वाकया। उस समय कई एपिसोड में ये दिखाई दी थी और इन्होंने काफी अच्छा अभिनय किया था। और वसुंधरा रायधन की बात करें तो ये तो पुष्पा की सौतन थी, जिससे कि दिलीप पटेल ने कनाडा में शादी कर लिया था और इनके साथ उन्होंने बिजनेस किया था। तो इनका भी रोल काफी सशक्त था और इनकी भी याद मुझे कभी कभी आती है। काफी अच्छा अभिनय इन्होंने किया था और जितने भी एपिसोड में इन्होंने काम किया, पुष्पा इम्पॉसिबल की टीआरपी भी काफी अच्छी रही। तो वसुंधरा रायधन जी फिर कभी आएंगी कि नहीं, इस सीरियल में आगे कनेक्ट होंगी कि नहीं, ये तो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं। और चलिए अब मानसी जी को थोड़ा याद कर लेते हैं। मानसी जी का भी अभिनय एक नंबर था। जितने एपिसोड में ये आई, उतने एपिसोड में ये अपना छाप छोड़ गई। और जब इनका भी कहानी में इनकी पात्रता खत्म हो गई, तो ये भी धीरे धीरे सीरियल से गायब हो गई, लेकिन याद आती रही। और जितने एपिसोड में भी इन्होंने काम किया, काफी अच्छा काम किया। और आपको भी जरूर इनका काम याद आता होगा। चलिए, इन दिनों हमारे सरन सर नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने कई एपिसोड से मैं देख रही हूँ कि सरन सर जबकि काकू के पास रहने आ गए थे, लेकिन इन दिनों लंबे समय से ये भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुझे याद आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी इनको आगे कहानी में रखना चाहिए और हो सकता है ये कहानी में रहे। फिलहाल के लिए मैं बस ये कह रही हूँ कि सरन सर काफी समय से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप कि वो दिखाई दें, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा अभिनय किया था और कहीं ना कहीं पुष्पा को गढ़ने में इनका भी काफी हाथ है। और चलिए, ये है हमारी देवी सिंह शेखावत। आपको याद है ना, इन्होंने भी कितना कितना लंबे समय से एपिसोड में काम किया, कई एपिसोड में काम किया। और दिलीप को पकड़ने में इनका भी काफी हाथ था, लेकिन दिलीप तो सातिर थे, इनकी पहुंच से बाहर निकले, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा कि इनकी भी बेटी का उन्होंने किडनैप कर लिया था। तो खैर, अब अंतिम में मैं बात करूंगी अपने प्रिंसिपल सर, यानी कि पुष्पा के प्रिंसिपल सर नानावटी सर को।
क्योंकि ये भी काफ़ी एपिसोड से दिखाई नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं तो मिस कर रही हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि नानावटी सर को अभी पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी से गायब किया जाएगा। सरन सर और नानावटी सर जरूर आएंगे और बाकी जिन कैरेक्टर्स की मैंने बात की, वसुंधरा रायधन, मानसी, तेजस्विनी मैडम, दामिनी मैडम, पता नहीं वो लोग वापस कहानी में फिर लौटेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है कि वो लोग लौटें और फिर से उनको एक बार उनको उनके अभिनय को हमें देखने का मौका मिले। और नानावटी सर तो जरूर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि अभी ठीक है कि पुष्पा कॉलेज में आ चुकी है और अब उनका नानावटी सर से कनेक्शन नहीं है, लेकिन नानावटी सर ने जितना पुष्पा की मदद की थी, अभी मुझे लगता है कि ये जरूर आएंगे। और अब जो ये कलाकार चले गए तो उनके जगह अब सीरियल में जो नए कलाकार आ रहे हैं और अपना अभिनय का जादू दिखा रहे हैं, उसमें है वीरेंद्र सेतलवाड़, काफी अच्छा अभिनय कर रहे हैं। यानी कि दिलीप के जगह जो एक नए विलेन को यहाँ की कहानी में पुट किया गया है पुष्पा इम्पॉसिबल में, ये भी अच्छा अभिनय कर रहे हैं। लेकिन ये दिलीप की तरह गुस्सैल विलेन नहीं है, क्रोधी विलेन नहीं है, ये थोड़ा शांत विलेन है। और इनके असिस्टेंट के रूप में शकुनी की तरह रोल कर रहे हैं सुनील, और ये भी काफी अच्छा रोल कर रहे हैं। ये भी सीरियल के नए कलाकार हैं और कुछ एपिसोड से ये भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर सशक्त अभिनय कहा जाए तो जुगल सेतलवाड़ का रोल करने वाले अंशुल त्रिवेदी भी कमाल का रोल कर रहे हैं। यानी कि पुराने कलाकार के जाने के बाद जो नए कलाकारों की एंट्री हुई है इस सीरियल में, वो भी किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुराने कलाकार से कम है। और एक नई युवा लड़की का एंट्री हुआ है जिसका कि नाम रिद्धि है और जो चिराग की दोस्त है न्यूज स्पॉट में, ये भी नई आई हैं और काफी अच्छा अभिनय कर रही हैं। और जो राशि को परेशान कर रहे हैं, यानी कि जगताप साहब के बेटे, इनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ये भी नए कलाकार हैं और आए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रोल अच्छा कर रहे हैं। अभी ज़्यादा एपिसोड में इन्हें दिखाया नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे इनका रोल अच्छा होगा। क्योंकि जिस तरह से इनकी एंट्री हुई है राशि के साथ, जरूर अच्छा होगा। और ये जो गोलू की माँ है, यानी कि आयुषी मैडम, ये भी नई कलाकार हैं जो कि कुछ एपिसोड से दिख रही हैं। और ये हैं मयूर सर, यानी कि अश्विन के बॉस मयूर अग्रवाल। ये भी बीच बीच के एपिसोड में कभी कभी दिखते हैं, लेकिन अभिनय अच्छा करते हैं। और आगे ये हैं जगताप साहब, इन्हें तो आप समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। ये लगभग लगभग हर 2-3 एपिसोड के बाद दिखते हैं। ये भी सीरियल के नए कलाकार हैं और एक नेता की भूमिका में, यानी कि एमएलए विधायक की भूमिका में काफी अच्छा अभिनय कर रहे हैं। और ये बापोद्रा को कॉरपोरेटर के जगह पे नए कॉरपोरेटर बनाना चाहते हैं। तो खैर, इनका अभिनय काफी अच्छा है, एक नेता को जिस प्रकार से दिखाना चाहिए। और एक नई पात्र हैं कामनी माँ, और जुगल सेतलवाड़ की कामनी काकी और वीरेंद्र सेतलवाड़ की कामनी माँ, इनकी भी एंट्री हुई है। और मात्र 2 से 3 एपिसोड में इन्हें देखने को मौका मिला है। लेकिन ये भी नई कलाकार हैं जो कि आगे मुझे लगता है कि इन्हें डायरेक्टर प्रोड्यूसर जरूर दिखाएंगे। जब इनकी एंट्री हुई है तो 2-3 एपिसोड के लिए तो हुई नहीं होगी, आगे के लिए भी हुई होगी। और आयुषी जी के पति के रोल में गौरव जी का भी रोल काफी अच्छा है। ये भी सीरियल के नए कलाकार हैं जो कि पुराने कई कलाकारों की जगह पे आए हैं। और आयुषी मैडम का कैरेक्टर जिस तरह से इस सीरियल में दिखाया गया है, उनके पति के रूप में गौरव जी का रोल काफी अच्छा है। और पुष्पा इम्पॉसिबल को सशक्त बनाने में, इस सीरियल को अच्छा बनाने में गौरव जी के रोल को हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें उन्हें एक बिन ब्याही औरत के पति के रूप में दिखाया गया है, और वो भी बहुत सपोर्टिव पति के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पुराने कलाकार थे जिन्हें मैंने याद किया, और उनकी जगह सीरियल में जो कुछ नए कलाकार आए, उनकी भी मैंने तारीफ की। तो खैर, नए नए कलाकार आते जाएंगे, इस सीरियल में जुड़ते जाएंगे। और जो कलाकार आज हैं फिर वो भी एक दिन पुराने हो जाएंगे, और शायद कहानी से भी वो उनका कैरेक्टर खत्म हो जाए। तो चलिए, इस सीरियल के लिए मेरी शुभकामनाएं तो हैं ही, आप भी अपनी शुभकामनाएं दीजिए एक लाइक करके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी अपने किसी स्पेशल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।